ओम सभी को शुभ नमस्ते। सज्जनों, आज हम पाइल्स बवासीर जिसे कहते हैं उस रोग पे कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं। बहुत सारे भाई बहन हमारे आजकल तो बच्चों को भी होने लग गया, क्योंकि बच्चे फास्ट फूड इतने खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक कितनी पीते हैं। बल्कि कोल्ड ड्रिंक तो ऐसे समझो जैसे लस्सी के साथ खाना खाते हैं, ऐसे कोल्ड ड्रिंक के साथ मैं खाना खाते हुए देखता हूँ। बड़ा दुख होता है उस समय ऐसे भोले बच्चों को देखते हुए, पर वो कहने से नहीं समझते। माता पिता समझाएं तो अलग बात है। तो सज्जनों, इसमें होता क्या है, पाइल्स जब जिस व्यक्ति को हो जाएगी तो शौच जाते समय रक्त का स्राव होगा। वो पिचकारी के रूप में भी आ सकता है, वो बूंद बूंद करके भी आ सकता है, वो थोड़ा मल के साथ लग के आ सकता है। कई भिन्नताएं हो सकती हैं, यानी कि कम या ज़्यादा, या मस्से कई बार गुदा द्वार के अंदर होते हैं जो कि गुप्त होते दिखाई नहीं देते, और कई बार मस्से बाहर भी आ जाते हैं। मस्से सभी को होते हैं, कोई भी महिला हो पुरुष हो सबको मस्से होते हैं। ये एक हमारा नेचुरल शारीरिक संरचना है हमारी। वही मस्से हमारे मल को रोकने में कार्य करते हैं। तो वो होना अलग बात है, और वो बादी और ये कब्ज़ इत्यादि के होने से बढ़ जाना, फूल जाना या फूल करके फूट जाना, तब उनमें से रक्त का जो स्राव आता है। और वहाँ क्योंकि वो रास्ता हमारा ऐसा है, रोज़ाना इस्तेमाल होना है, हम दोनों से 2 समय शौचालय जाएं, चाहे एक समय भी जाएं तो भी शौच तो जाना पड़ेगा, उस रास्ते को इस्तेमाल होना पड़ेगा। वहाँ जो पीड़ा होती है वो भयंकर, वो जिनको हो रोग वही जान सकते हैं। इसलिए उसके होने से पहले यदि हम सजग, सचेत और अलर्ट रहें तो हम ऐसे भयंकर पीड़ादायक रोग से बच सकते हैं सज्जनों। तो उसमें हम खान पान का विशेष ध्यान दें, चीनी का परहेज़ करें, तले भुनों का सब परहेज़ करें, पराठे पकौड़े मैदा इन सब का परहेज़ करें। एलोपैथिक उपचार इसका यदि हम लेते हैं सज्जनों, ऐसी स्थिति में जब गंभीर समस्या हो जाती है तो एलोपैथी उपचार में क्या है, वहाँ कट लगा करके ऑपरेशन करते हैं, और ऑपरेशन भी और भी ज़्यादा पीड़ा देने वाला होता, फिर वो जख्म नहीं भर के देता। तो फिर भी ऐसी जब समस्या हो तो अभी केवल क्योंकि योग से तो इलाज धीमे होगा, थोड़ा समय लगेगा, पर समस्या है तो एक तो लाल दवाई, शौच जाने के बाद सफाई इत्यादि करने के बाद लाल दवाई बर्तन में गर्म पानी भर के उसमें थोड़ी डाल लें, या डेटॉल डाल लें लिक्विड डेटॉल, और उसको डाल के हम इस हिस्से को डुबो करके मलद्वार हमारा पानी में होना चाहिए, और तब उसकी सिकाई करें, जिससे जर्म्स कीटाणु इत्यादि हमें ना लगें और कोई सेप्टिक वगैरह या कोई और ऐसी घातक जो समस्या ना बन जाए। लाल दवाई और डेटॉल का उपयोग करें उस समय, धुलाई के समय। सफाई का विशेष ध्यान दें, और शौच जाने के पश्चात सफाई करने के बाद ये उंगली का नाखून घिसा होना चाहिए, अच्छे से कटा होना चाहिए, और घिस करके फिर सरसों का तेल में डुबा करके उसको गुदा द्वार के अंदर उंगली से सरसों का तेल लगाना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी और बहुत लाभ देता है। क्योंकि मल का रास्ता चिकनाई से युक्त होगा, तो उन मांसपेशियों में जो चिकनाई जाएगी, तेल से जो उसको शक्ति मिलेगी, तो एक तो वो मस्सों का जो कट है वो जल्दी भरेगा। सरसों का तेल बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट है, घाव भरने में बड़ी मदद करता है। वहाँ आप नारियल का तेल भी लगा सकते हैं, उतना ही लगाएं जिससे हमारे इनर वियर वगैरह ख़राब ना हो। तो एक तो ये सावधानी रखें। उसके पश्चात सज्जनों, आप शौच जाने से पहले गर्म पानी गुनगुना पिएं, जिससे कि प्रेशर बने और हमें ज़्यादा शक्ति ना लगानी पड़े, पेट आसानी से साफ़ हो जाए। नींबू इत्यादि डाल सकते हैं सेंधा नमक के साथ। ईसबगोल की भूसी का सेवन करें, और उसके पश्चात फिर आप कुछ योगासन करें, प्राणायाम करें, तो आपको बहुत जल्दी इसमें लाभ मिलेगा। सलाद इत्यादि, फ्रूट्स इत्यादि का सेवन करें। सुबह हो सके तो सुबह के समय जो नाश्ते में हम फल ही लें और सलाद ही लें, फल या सलाद, चाहे 3 तरह के फल लें, 4 तरह के लें, 2 तरह के लें। आजकल खीरा, तरबूज, टमाटर है, और आपका खरबूजा है इत्यादि, आम आ गया, इस तरह के फल। आम वैसे बादी करेगा, उसमें ज़्यादा नुकसान देगा, पर फिर भी ले सकते हैं शौकिया। लेकिन प्राणायाम में अब आप
आ जाइए। तो प्राणायाम में सबसे पहले हम भस्त्रिका करें, यानी कि गहरे श्वासों से हम ऑक्सीजन अंदर ज़्यादा भेजेंगे और ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी तो हमारी रोग रोधक क्षमता बढ़ाने का काम करेगी, हमारे जख्मों को भरने का काम करेगी। शुद्ध ऑक्सीजन जख्म भरती है। यदि किसी को बेड सोर्सेज हो जाते हैं, कमर लग जाती है बेड से, उस समय उस व्यक्ति को करवट दे देते हैं। हम करवट दे देते हैं तो उसका जो स्किन नीचे दब करके पसीने से गल रही थी, क्योंकि वहाँ हवा नहीं जा पा रही थी, और जैसे ही वहाँ से हवा पास हो जाएगी तो वहाँ गलना बंद हो जाएगा। बस केवल ध्यान इतना रखें कि मक्खी वगैरह ना लगे। मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसा वहाँ कोई पाउडर लगाएं तो अच्छा है, अच्छी जल्दी हो जाएगा, लेकिन केवल अगर कोई दवाई ना लगाएं, हवा ही पास हो जाए तो वहाँ से वो गलना बंद हो जाएगी स्किन। तो शुद्ध हवा के अंदर वो शक्ति है। मैं इसलिए हवा की बात कर रहा था। तो हम यहाँ पे प्राणायाम के माध्यम से क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा ही ले जाएंगे और सारे शरीर के अंदर टूटे हुए जो सेल्स हैं वो बाहर होंगे और नए सेल्स का, नई कोशिकाओं का निर्माण होगा, सृजन होगा। ये प्राणायाम का कार्य होता है। इसलिए आप प्राणायाम पे अवश्य बल दें। लेकिन कौन से करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए? एक तो कुंभक वाले नहीं करें, पाइल्स के रोगी। बाह्य कुंभक भी ना करें, वो भी नुकसान देगा। ना अंदर भरने वाला सांस अंदर भर के अंदर रोकना, ना बाहर निकाल के बाहर रोकना करें। कपालभाति को बहुत तेज़ ना करें। तो आइए देखिए थोड़े से प्राणायाम। ये भस्त्रिका, पूरा फुलाना सीने को। ये 15-20 बार कम से कम करें। फिर कपालभाति हल्का करेंगे। देखिए हल्का तो ऐसे होगा, ये तो नुकसान नहीं देगा और ये नुकसान दे सकता है। लोअर बैक में धक्का लगेगा, लोअर बैक में धक्का लगेगा तो हमारे गुदा प्रदेश तक भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कपालभाति तेज़ ना करें। अनुलोम विलोम करें, ये बहुत लाभकारी प्राणायाम है। उसके लिए जितना कर सके 5-7 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। यानी कि लेफ़्ट से भरें, राइट से निकालें, राइट से भरें, लेफ़्ट से निकालें, ऑल्टरनेट। हाई बीपी फिर भी किसी को रहता हो, यानी कि पाइल्स भी और हाई बीपी भी हो, तो ऐसे में बार बार लेफ़्ट से ही भरें, राइट से निकालें, लेफ़्ट से ही भरें, राइट से निकालें। चंद्रवेदी प्राणायाम हो जाएगा, आपके शरीर में गर्मी नहीं जाएगी। और इसके पश्चात आप शीतकारी प्राणायाम किया करें, ठंडक अंदर जाएगी। चेहरा स्मूथ, प्रसन्न मुद्रा, मुदित भाव। ऐसे नहीं करना, ऐसे चेहरा बिगाड़ के नहीं करना। खुश मुद्रा के साथ लंबा खींचे श्वास को। ठंडा अंदर जाएगा, गर्म बाहर जाएगा। हाई बीपी वालों को हाई बीपी भी ठीक हो जाएगा, डिप्रेशन वालों को डिप्रेशन भी ठीक हो जाएगा। और इसमें ध्यान भंग होता है हमारा, जो इतना दर्द और पेन सहन करते तो डिप्रेशन भी आ जाता है, तो उसमें भी लाभ करेगा शीतकारी। फिर अंत में भ्रामरी प्राणायाम किया करें, जो बहुत लाभ करेगा पाइल्स के रोग में। सांस भरा, मुंह बंद किया, ओम बोलना है। हल्का यहाँ से आधा नाक बंद करेंगे, यहाँ जहाँ हड्डी शुरू होती है। कान अच्छे से अंगूठों से बंद करेंगे। ओम। निकल गया श्वास पूरा, फिर भरेंगे। भरते समय नाक से उंगली हटानी पड़ेगी, क्योंकि सांस जाने के लिए खुला नाक से सांस लें हम। तो ये भ्रामरी प्राणायाम आप 10 बार, 15 बार, 20 बार। हाँ, थकान होने लगे तो आप हाथ यहाँ से हटा के यहाँ ले लें। इस उंगली से फिर तर्जनी से कान बंद हो जाएंगे। और ये सबसे छोटी कनिष्ठिका से यहाँ से हड्डी के पास से नाक बंद हो जाए। यहाँ से नहीं करना, थोड़ा ऊपर जाके यहाँ से। और फिर भरें श्वास। बाजू वेट हमारा यहाँ सीने पे आ जाएगा, फिर थकान नहीं होगी। बोलते हुए श्वास बाहर निकल रहा है,
तो इस विधि से आप ये प्राणायाम करेंगे, आपको बहुत लाभ मिलेगा। सारा तनाव, स्ट्रेस दूर होगा। इसके पश्चात आप कुछ करेंगे आसन। तो सज्जनों, पहले लेट करके जिन आसनों में हम अपने उपस्थ इंद्रियों को ऊपर की तरफ कर सकें, आसमान की तरफ, तो ब्लड का सर्कुलेशन हमारा नीचे की तरफ आएगा और उस तरफ हमें लाभ मिलेगा। तो ऐसे आसन जैसे कि सर्वांगासन है, सर्वांगासन है, हलासन है, अर्धसेतु बंधासन है। तो देखिए ये अर्धसेतु बंधासन किया, बहुत लाभकारी है पाइल्स के रोगियों के लिए। वैसे नाभि, घुटने के दर्द, टांगों की कमजोरी सब के लिए लाभकारी है, पर मैं यहाँ पाइल्स को फोकस कर रहा हूँ। तो हाथों को यहाँ से सपोर्ट दे सकते हैं और श्वास सामान्य करके रुके रहें आप जितनी देर चाहें। नीचे आप कोई तकिया लगा सकते हैं, 2-3 तकिए मोटे मोटे करके, और उस पर ये हिस्सा टिका दें और आप रुके रहें। फिर आपको पाइल्स में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ऐसे ही आप सर्वांग आसन करें। तो सर्वांग आसन में क्या है कि दोनों पैरों को आप ऊपर ले जाएंगे, ऐसे उठाना है। ऐसे उठाना होता है धीरे धीरे, पर उसमें प्रेशर आएगा। तो आप यहीं से शरीर को ऐसे गोल करते जाएं और ये सर्वांगासन हो गया। श्वास नॉर्मल चलने दें। इसके पश्चात आप यहीं पे हलासन कर सकते हैं। अब बिल्कुल धीरे धीरे आना है, ऐसे झटके से कमर ना टिकाएं। शीर्षासन इसमें बहुत अच्छा लाभ करता है, शीर्षासन कर सकते हैं आप। और यहीं पे मत्स्य आसन, दोनों हाथ ऐसे टिकाएंगे हिप्स के नीचे और दोनों पैर सीधे करके मिला लेंगे और कंधे उठा के ऐसे। नॉर्मल श्वास। तो ये मत्स्य आसन हो गया। मत्स्य आसन वैसे पद्मासन लगा के होता है, पर बड़े लोग, क्योंकि कोई बड़े भी हो सकते हैं, कोई थोड़ा शरीर से भारी भी हो सकते हैं, तो अनेक भिन्नताएं हो सकती हैं, अभ्यास की कमी हो सकती है, तो मैं पद्मासन वाला नहीं बता रहा। अब इसके पश्चात आप करेंगे पेट के बल होके करने वाले आसन। तो जैसे आप पेट के बल भुजंगासन करें। ये भुजंगासन है, सिंपल, बहुत लाभकारी आसन है। इसके पश्चात आप करेंगे मस्तक पाद अंगुष्ठासन, जो आपको पाइल्स में बहुत लाभ करेगा। तो दोनों हाथ ऐसे टिकाएंगे, श्वास भरें और ये सिर टिकाएं और कमर ऐसे ऊंची उठा देंगे, ऐसे। बच्चे लोग इसमें हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, बच्चे तो खेल खेल में, लेकिन बड़ों को यहाँ ऐसे करना है। हाथों पे वज़न रखेंगे, थोड़ा सिर पे पूरा ना आए। और इसी को धीरे धीरे, सिर जब आप वज़न रखेंगे सिर पे, तो सिर कुछ देर तक बिना वज़न रखेंगे, ऐसे रखेंगे थोड़ी देर। जब घुटने टिका लिया आपने, फिर धीरे धीरे ऐसे उठाएंगे। तो कईयों को सिर भारी हो जाता है, वो सिर भारी नहीं होगा। इसी में जब आपसे शीर्षासन पूरा ना हो तो अर्ध शीर्षासन भी कर सकते हैं। ये मैं युवाओं के लिए बात कर रहा हूँ, बड़े लोगों के लिए नहीं। बड़े लोग तो नुकसान उठा सकते हैं। ऐसे किया और बस ऐसे रखें। ऐसे रखें, ये अर्ध शीर्षासन हो गया। और बाकी पूर्ण शीर्षासन भी कर सकते हैं ऐसे। आंखें खुली रहेंगी। फिर धीरे धीरे वापसी ऐसे मोड़ें पैरों को और धीरे धीरे ये टिकाएं, पैर के पंजे टिकाए
अब घुटने टिकाए। अब सिर यहीं रखना है कुछ देर तक, यानी कि अभी तक पूरे पूरे शरीर का वजन था सिर पे, अब केवल सिर का वजन रखना है। कुछ देर रुकने के बाद फिर आप धीरे धीरे ऐसे उठाएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे इसमें। आंखें खुली हुई थी हमारी शीर्षासन करते समय, फिर ऐसे करके और आप जो है कुछ देर खड़े हो जाएंगे तो सिर की तरफ जो ब्लड का सर्कुलेशन गया वो सामान्य आ जाएगा। और उसके पश्चात आप करेंगे वृक्षासन, बहुत अच्छा है। तो ये पैर यहाँ पे लिया और हाथ ऐसे जोड़े, ये वृक्षासन है। संतुलन, क्षमता, एकाग्रता और कद की वृद्धि करते हैं ये आसन, तो बहुत लाभकारी है। ऐसे ही दूसरे पैर से भी करें, लेकिन अब हम करेंगे यहाँ जो है ताड़ासन। दोनों हाथों से श्वास भर के और ऐसे खींचना है पूरा शरीर को, अंगड़ाई जैसे लेते हैं। इसी प्रकार से आप लेट के भी इस आसन को किया करें, सर्वोत्थानासन हो जाएगा उस समय। इस समय हम ताड़ासन कर रहे हैं, इसी को लेट के करेंगे तो वो सर्वोत्थानासन कहलाएगा, यानी कि लेट के अंगड़ाई लेना, पैर के पंजे उस तरफ खींचने, हाथों को इस तरफ खींचना और श्वास सामान्य करके रुके रहना। धीरे से श्वास बाहर करते हुए वापसी, दोनों हाथ साइडों से नीचे। ये सर्वांगासन था। और अब आराम से बैठ के ये दोनों आसन इस समस्या में आपको किसी भी तरह से हानि नहीं करेंगे। तो सज्जनों, पाइल्स के रोग में एक देसी कपूर होता है जिसे भीमसेनी कपूर भी बोलते हैं। सज्जनों, उसको जब समस्या बढ़ रही हो, ब्लड ज़्यादा जाता हो, पेन ज़्यादा हो, ज़ख्म, इंजरी अंदर ज़्यादा हो गई हो मल के रास्ते में, तो भीमसेनी कपूर के चने के 2 दाने के बराबर इतना कपूर लें और शुद्ध हो वो 500-700 ग्राम रुपए किलो आएगा। सामान्य कपूर ना ले लें, वो हानि करेगा। तो भीमसेनी कपूर या देसी कपूर के नाम से केले का छिलका उतारें, उसमें अंदर थोड़ा गड्ढा करें हल्का सा, उस गड्ढे में उस कपूर को रखें और निगल जाएं। वो जीभ को टच ना हो, जीभ को थोड़ा ठीक नहीं रहता, जीभ से स्पर्श होना कपूर का, अंदर जाएगा तो हमें कोई हानि नहीं करेगा, लेकिन पाइल्स में बहुत अच्छा लाभ करेगा। फिर भी ब्लड किसी को जाता हो और ब्लड नहीं रुक पा रहा हो, तो ऐसे में आप क्या करें, खजूर के पत्ते लें सूखे हुए, जिससे हम हाथ से पंखा करते हैं, वो होता है। कूची होती है हमारी घरों के अंदर, पहले हुआ करती थी सफ़ेदी करने वाली, यानी कि किसी भी रूप में आपको खजूर के सूखे हुए पत्ते लेने हैं। उनको किसी बड़े परात में जला लें अग्नि लगा के, और जलाने के बाद जब वो राख बन जाएगी उसको आप कपड़े में छानें उस राख को, क्योंकि परात में इसलिए जलाना कि कोई तिनका रह जाए तो वो राख में जाएगा तो मुख में बहुत तीखा लगेगा सुई की तरह, और नीचे गंदी होगी वो राख, क्योंकि उस राख को हमने खाना है। तो उस राख को कपड़े में छान करके परात में से लेने के बाद कोई बिना जला कोई तिनका सा रह गया तो वो कपड़े में छन के ऊपर रह जाएगा और राख नीचे चली जाएगी। फिर आप 1 चम्मच राख किसकी, खजूर के पत्ते की, पानी में घोल के ले सकते हैं या फंकी लेके पानी की घूंट भर, ब्लड तुरंत बंद हो जाएगा, उसी दिन सेम डे बंद हो जाएगा। बहुत लोगों का अनुभव किया हुआ है। तो इसलिए आप इस विधि से पाइल्स में जाने वाले अनावश्यक रक्त के स्राव को तुरंत रोक सकते हैं। तो सज्जनों, इसमें आप कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि, जो तरह तरह की कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये ख़तरनाक हैं, सारे मैदे के, और ये फास्ट फूड जिस तरह तरह के आ रहे हैं, जो हमारे लीवर पे इतना इफ़ेक्ट डालते हैं हानिकारक कि लीवर हमारा ठस हो जाता है और वो काम करना धीरे धीरे कम कर देता है। इतना प्रेशर आता है आंतों में, इतने वो मैदा चिपक जाती है कि मल त्याग करते समय इतना प्रेशर लगाना पड़ता है कि हमारे मस्से भी बाहर आ जाते हैं, पाइल्स हो जाती है। पाइल्स का सबसे बड़ा कारण है और जो जड़ है वह केवल और केवल कब्ज़ है। तो कब्ज़ ना होने दें। कब्ज़ बढ़ाने वाले पदार्थों को आप कम से कम हो सके तो सेवन ना करें या कम से कम करें। नहीं रुका जाता तो जीभ अगर हमारी वश में नहीं है, नहीं तो जीभ पे थोड़ा सा अंकुश लगाने का प्रयास करें। मन
आपका विजयी हो जाएगा जिस दिन आप परहेज वाली चीज़ों को छोड़ देंगे। और ऐसे में आप लस्सी खाएं, पिएं, खीरा, टमाटर, सलाद, ज़्यादा किसी भी तरह के जो हमारे और दूसरे पेय पदार्थ हैं, नींबू है, नींबू चीनी डाल के नहीं लेना, लेकिन हल्का सेंधा नमक डाल के ले सकते हैं। आपका जो बेल पत्थर है, खरबूजा, तरबूज, टिंडा, परमल, पेठा, घिया, तोरी, सब ये सब्जियां, दालें, ये सब सेवन करें अच्छे से, लेकिन फास्ट फूड से और मैदे और तले भुने पराठे पकौड़ों से इनसे बचना होगा। तेलीय पदार्थों से गुदा द्वार में रोज़ाना सरसों का तेल अवश्य लगाएं। जब भी शौच जाएं उसके बाद सफाई अच्छे से करने के बाद, तो मैं आशा करता हूँ आप इन विधियों से स्वस्थ और खुशहाली का जीवन जिएंगे। हाँ, पानी अधिक पीना है, बार बार पानी पिए, घूट घूट करके पिए, मुंह में घुमा घुमा के पिए, जो सलाइवा ज़्यादा अंदर जाएगा। अम्ल यहाँ बनता है ज़्यादा, सलाइवा मुख में बनता है, तो जितनी बार मुंह में पानी घुमा के अंदर लेके जाएंगे तो सलाइवा ज़्यादा बनेगा और हमें कब्ज़ में लाभ करेगा। कब्ज़ में ही नहीं और दूसरे अंगों को भी लाभ देगा और पाइल्स में लाभ हो जाएगा हमारा। तो सज्जनों, इस विधि से आप इस जो वीडियो में मैंने योगा अभ्यास और प्राणायाम और दूसरी जो कुछ सावधानियां बताई, प्रिकॉशन बताई, मैं आशा करता हूं इनका आप पालन करेंगे और सुखद और खुशहाली का जीवन जिएंगे। परमात्मा आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखें, और मैं आशा करता हूं आप अवश्य स्वस्थ होंगे ही होंगे। सभी को शुभ नमस्ते। इस चैनल को, देवयोग विज्ञान को आप सब्सक्राइब भी करें और दूसरों को इस वीडियो को भेजें भी। सभी का धन्यवाद।